हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करेंगे वो ये है कि सत्यापन संबंधित आदेश जारी हो गया। ये आप सभी को पता था, कल मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी देर शाम तक। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उसी में इंक्लूडेड है वो ये है कि सत्यापन के संबंध में आदेश जो जारी हुआ है उसमें स्पष्ट तरीके से सचिव विशेष शिक्षा परिषद के द्वारा ये कहा गया है कि 26 अप्रैल तक, जी हाँ 26 अप्रैल तक बचे हुए जो आपके 5 दिन हैं, इन्हीं 5 दिनों में आपको सत्यापन पूर्ण करना है। सभी बीएसएस जितने भी 75 जनपद हैं, उन 75 जनपदों के विशेष शिक्षा अधिकारी को ये बात कही गई है कि 26 तारीख तक किसी भी हाल में आप सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लें और उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है वेतन निर्गत करने का काम शुरू कर दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो वेतन को लेकर नवनियुक्त शिक्षक जो 31,000 में है, 6 माह से ज़्यादा हो गया, 36,000 वाले नवनियुक्त अध्यापकों को 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपडेट है। तो चलिए पहले न्यूज़पेपर से इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। तो न्यूज़पेपर में स्पष्ट है कि 26 अप्रैल तक पूरा करें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। सचिव विशेष शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 26 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 20 अप्रैल को जारी पत्र में सभी बीएसएस से सत्यापन पूरा करने को कहा गया है। सचिव ने यह भी कहा है कि विलंब, त्रुटिपूर्ण एवं गलत सत्यापन के लिए बीएसएस स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय एवं दूसरी संस्थाओं की ओर से सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क जनपद स्तर से दी जाएगी। सचिव की ओर से भेजे निर्देश में कहा गया है कि ऐसा पता चला है कि सत्यापन के संबंध में जिला स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड, परीक्षा आयोग प्राधिकारी और तमाम विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर आयोजित परीक्षाओं के परीक्षाफल उपलब्ध हैं। इन वेबसाइट से संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो सकता है। ऑनलाइन सत्यापन के बाद भी बीएसए को संबंधित संस्था से भौतिक सत्यापन भी कराना होगा। परिषद की ओर से भौतिक सत्यापन के लिए सभी 75 जिलों की गूगल शीट भी भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि 26, क्योंकि कार्रवाई देखिए बीएसए जिले स्तर से ही इन सभी चीज़ों में लेट लतीफ़ी हो रही है। कई कई जिलों में जहाँ पर, अगर मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आपके वाराणसी जिले में 230 ही नवनियुक्त सहायक अध्यापक हैं, 31,000 और 36,000 दोनों को मिला के। अब सोचिए 230 सहायक अध्यापकों का वेतन निर्गत अभी तक नहीं हुआ। इतनी एक्टिव मोड में है ये जिला, बहुत ज़्यादा एक्टिवली मोड पे है, लेकिन यहाँ पर वेतन निर्गत का काम नहीं हुआ है अभी तक, है ना। आपके कायाकल्प में पूरे 75 जनपद में वाराणसी जिला जो है वो टॉप 1 रैंक पे है पूरे 75 जनपदों में। लेकिन यहाँ पर नवनियुक्त अध्यापकों के बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं, उनको वेतन देना है कि नहीं देना है। पिछले 6 महीने से 4 महीने से वो अप डाउन कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, कहाँ से वो पैसे ला रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वो रोज़ अप डाउन कर रहे थे। तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट हमारी तरफ से है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य करा देना, कोविड जैसे हालातों में आपके चुनावी ड्यूटी लगा देना और उनका कोई सुध ना लेना, तो इस पर विचारणीय है। और पेरोल का तो आप सभी को पता है, जनपद स्तर पर लगातार खंड शिक्षा अधिकारियों के जरिए ब्लॉक स्तर पर भी काम चल रहा है और पेरोल के माध्यम से जो अब ऑफलाइन शीट जाती थी आपकी, अब पेरोल के माध्यम से ऑनलाइन ही आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन दूसरी ओर इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो पेरोल का माध्यम है 31 मार्च तक ले जाना था, लेकिन उसमें भी एक्सीड, क्योंकि देखिए खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही, जिला शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पूरे 75 जनपद में भर्ती, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे अयोध्या जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 महीने से ज़्यादा लोगों ने वेतन उठाए, है ना। कई ऐसे जनपद है, तो यहाँ के बीएसए एक्टिव हैं, वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी एक्टिव हैं, विशेष शिक्षा अधिकारी, जिस वजह से नवनियुक्त अध्यापकों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़ रहा। और इसके अलावा कई ऐसे जनपद आपके पूरे 75, मतलब मिनिमम 10% ही जनपद ऐसे होंगे, गिने चुने हैं, 10% में बड़ी संख्या बता दे रहा हूँ, बहुत आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर वेतन निर्गत होने का काम हुआ है। और ऐसे
तमाम 90% से ज़्यादा जनपद बचे हुए हैं जहाँ पर वेतन निर्गत की कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सत्यापन की वजह से, है ना। सत्यापन में क्या करना है, आपके पास पीएनपी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास खुद आपके पास सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। एक आप टीटी प्रमाण पत्र वेरीफाई कर सकते हैं, एक आप बीटीसी प्रशिक्षण का आपके पास पूरा ऑनलाइन डाटा होगा। तो कम से कम 2 चीज़ वैलिडेट होती हैं तो आप लगा दीजिए वेतन, है ना। फिर वेतन उस सशर्त लगाइए कि कुछ भी अग्रिम भविष्य में अगर आपके सर्टिफिकेट के मूल्यांकन में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आपसे भुगतान वसूली की जाएगी, बस। उसके बाद वेतन निर्गत कर दीजिए। कौन सी आपकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है भाई, आपने काउंसलिंग का अरेंजमेंट कराया, इतनी बार लोगों से सबके डॉक्यूमेंट बार बार फाइल लेन लगा कर मांगी है, मानव संपदा पर अपलोड करवा दिया है, सारे कुछ अवेलेबल है, तो अब कौन सा फर्जीवाड़ा निकलने वाला है। वेतन निर्गत करिए, आप डॉक्यूमेंटेशन अपना काम करते रहिए, सशर्त ये वेतन निर्गत कर दीजिए कि भविष्य में जो भी त्रुटि पाई जाएगी तो आपसे वसूली की जाएगी। बात खत्म होती है यहीं पे, ताकि आपके ऊपर भी कोई मेंटल प्रेशर हरासमेंट ना रहे और नवनियुक्त अध्यापक जो है उनके ऊपर भी कोई हरासमेंट ना रहे, है ना। आप लोगों को कमेंट आते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है देखकर इन सभी चीज़ों को, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, अपने स्तर पर काम चल रहा है और आप लोगों के ही एकजुटता का ये परिणाम है कि जल्द आपको देखने को मिल सकता है आपका वेतन भी। इसकी भी खुशखबरी मैं आप लोगों को दूंगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।